हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और कुछ नहीं कर रहे होंगे, सिर्फ और सिर्फ अपने आगे की प्रोग्रेस की प्रिपरेशन कर रहे होंगे कि मैं कक्षा 5 पास हो चुका हूं, क्लास 5 का रिजल्ट मेरा आ चुका है, क्लास 6 में मुझे प्रवेश लेना है। क्लास 6 में मैं कैसे प्रवेश लूंगा, क्या जवाहर नवोदय विद्यालय में पास हो पाऊंगा। मैंने तो 78 क्वेश्चन किए थे 80 में, क्या मेरा सिलेक्शन होगा। क्या मैंने 67 क्वेश्चन किए थे, क्या मेरा जवाहर नवोदय में सिलेक्शन होगा। तो बच्चों, इसी समाधान को लेकर आज मैं आपके सामने अपने YouTube चैनल नवोदय विद्यालय समिति एंट्रेंस बाय दीपक सर के साथ उपस्थित हुआ हूं। बच्चों, मुझे आपसे ज्यादा चिंता है कि मेरे वो सभी स्टूडेंट जो मुझे कमेंट करते हैं और कहते हैं सर मेरे 78 क्वेश्चन मैंने किए, 78 क्वेश्चन किए 80 में, मैंने 67 क्वेश्चन किए 80 में, मैं ओबीसी का हूं, मैं एससी का हूं, मैं एसटी का हूं। बच्चों, उन्हीं का समाधान लेकर आज मैं आपके सामने अपने YouTube चैनल नवोदय विद्यालय समिति एंट्रेंस बाय दीपक सर में आया हूं। बच्चों, आपको मैं आज वो सब चीजें बता दूंगा कि कैसे आपको नवोदय में प्रवेश मिलेगा। बच्चों, एक्चुअल में होता क्या है कि जब कोई भी बच्चा प्रवेश परीक्षा देके आता है, उसके प्रवेश परीक्षा के बाद कम से कम वो जो अथॉरिटी परीक्षा लेती है JNVST जवाहर नवोदय विद्यालय समिति जो टेस्ट है, वो आपका 2023 29 अप्रैल को हुआ। वो परीक्षा होने के बाद कम से कम 1 महीने से लगभग या फिर 1.5 महीना तक में वो रिजल्ट को बनाते हैं, रिजल्ट की प्रिपरेशन करते हैं और रिजल्ट उसके बाद आपके सामने आता है। तो बच्चों, मैं आपसे यही कहूंगा कि जवाहर नवोदय का रिजल्ट आपको बहुत जल्द ही देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें, वो बारीक चीजें बताऊंगा जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि नहीं सर मेरे इतने नंबर हैं, मेरा सिलेक्शन होगा, जरूर होगा, मेरे इतने नंबर हैं, मेरा सिलेक्शन होगा, जरूर होगा। तो बच्चों, मैं आप लोगों को आज बताता हूं, वहां से शुरू करता हूं जहां से आपने एग्जाम दिया था, जहां से आपने एग्जाम पेपर में जो क्वेश्चन किए थे, एग्जाम पेपर से मैं आज उठा रहा हूं, ठीक है। और मैं आपको वो सब चीजें बताऊंगा कि कैसे आपका सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन एक्चुअली बच्चों ऐसा नहीं कि आपने 80 में 78 क्वेश्चन कर दिए और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बच्चों, सिलेक्शन में बहुत चीजें देखी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि आपने जो है 78 क्वेश्चन कर दिए 80 में और आप शहर के हैं आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप ग्रामीण के हैं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बच्चों, उसमें बहुत चीजें देखी जाती है, उसमें रिजर्वेशन भी चलता है, उसमें जो है आपका ये देखा जाता है कि आपने कितने सही किए हैं, कितने गलत क्वेश्चन कर दिए हैं, ठीक है बच्चों। तो आइए आपको हम यहाँ पढ़ने चलते हैं। देखिए, बोर्ड में कुछ लिखा हुआ है, उस बोर्ड में आप देखिए क्या लिखा है, एग्जाम स्ट्रक्चर JNVST। बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय जो समिति का जो टेस्ट हुआ था, उसमें 3 तरह के सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे गए थे। क्या कि 20 क्वेश्चन अंकगणित के थे। बच्चों, अंकगणित के 20 क्वेश्चन थे और वो 25 मार्क्स के थे। फिर रीजनिंग जो है वो 40 क्वेश्चन थे और 50 मार्क्स के थे। और लैंग्वेज टेस्ट जैसे कि हिंदी, आप लोगों ने हिंदी लिया होगा, जो हिंदी उत्तर भारत के हैं बच्चों, उन्होंने लैंग्वेज टेस्ट में हिंदी लिया था, उनमें 20 क्वेश्चन थे, 25 मार्क्स का भी था। कुल टोटल क्वेश्चन हो गया 80। यानी टोटल क्वेश्चन की बात करें तो टोटल क्वेश्चन हमारे सामने है 80, ठीक है, और मार्क्स है 100। यानी हम बात करें और समय लिया गया था 2 घंटा। बच्चों, आपका समय 2 घंटा हुआ था ना पेपर आपका, उसी तरह से। और यदि कैलकुलेशन किया जाए तो एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का निकल कर आता है, ठीक है ना बच्चों, आपको बताया गया था। अब बच्चों, एक चीज मैं आपको बता दूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या कि जैसे आपने हिंदी का टेस्ट दिया, ठीक है ना बच्चों, हिंदी का टेस्ट हुआ था आपका, हिंदी यानी लैंग्वेज में भाषा का हुआ था। फिर उसके बाद मैथ्स का हुआ था बच्चों, उसके बाद फिर लॉजिकल रीजनिंग थी, इसका भी टेस्ट हुआ था बच्चों, इसका भी टेस्ट हुआ था। तो अब इसी में मैं चर्चा करूंगा। देखिए, यहाँ पर 20 क्वेश्चन थे, यहाँ पर भी 20 क्वेश्चन थे और यहाँ पर 40 क्वेश्चन थे। देखिए कैसे। अब यहाँ पर जो है बच्चों, जो 20 क्वेश्चन है और 20 क्वेश्चन का 80% यदि हम लें, 20 क्वेश्चन का 80% लें तो क्या होगा, 20 क्वेश्चन का 80%, तो बच्चों 20 क्वेश्चन का 80% आएगा 16 क्वेश्चन। फिर इसका 20 क्वेश्चन का जो 80% लेगा आएगा 16 क्वेश्चन, और 40 क्वेश्चन है इनका 80% लेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 40 क्वेश्चन का 80% तो आएगा 32 क्वेश्चन। आएगा नहीं आएगा। तो देखिए, जवाहर नवोदय विद्यालय में किसी बच्चे ने 16 क्वेश्चन इसमें किए, 16 इसमें किए, 16 इसमें किए, कुल मिला के
80% पेपर उसने हल किया, 80% पेपर हल किया, ठीक है ना बच्चों। 80 क्वेश्चन थे और 80% पेपर उसने हल किया। तो कहने का क्या मतलब हुआ, यानी कि इसने 64 क्वेश्चन सही किए, 64 क्वेश्चन क्या किए बच्चों, सही किए, 64 क्वेश्चन सही करे। और ठीक है ना, और गलत कितने किए, गलत कितने किए बच्चों, 64 6 70 10 80, यानी 16 क्वेश्चन उसने गलत कर दिए। तो 16 क्वेश्चन उसके गलत है और 64 क्वेश्चन सही है। तो बच्चों यहां पर क्या है कि 80% उसने किया। और देखिए यहां पर देखा क्या जाएगा, यहां पर देखा ये जाएगा बच्चों कि मान लेते हैं आपने 64 क्वेश्चन किए, ठीक है ना, और 64 क्वेश्चन सही किए और 16 गलत कर दिए, ठीक है। एक बच्चा है जिसने 50 क्वेश्चन सही किए, 50 क्वेश्चन सही किए, बाकी कितने गलत कर दिए, 30 क्वेश्चन गलत कर दिए। तो देखिए बताइए, आप खुद बताइए कि किसके होने की प्रायोरिटी ज्यादा है, यानी किसके होने की संभावना ज्यादा है। आप कहोगे सर 64 क्वेश्चन जिसने किए हैं उसके होने की संभावना ज्यादा है। बस यही सब चीजें बच्चों देखी जाती हैं एग्जाम में, यही सब चीजें देखी जाती हैं। जब आपका कट ऑफ बनेगा, जब आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा, यही सब चीजें बच्चों देखी जाती हैं उसमें। आपको समझ में मेरी बात आ रही है। तो ये था एग्जाम स्ट्रक्चर जेएनवीएसटी का। अंक गणित में 20 क्वेश्चन थे 25 मार्क्स के, रीजनिंग में 40 क्वेश्चन थे 50 मार्क्स के, लैंग्वेज टेस्ट यानी हिंदी में 20 क्वेश्चन थे 50 मार्क्स के, टोटल क्वेश्चन 80 थे और मार्क्स थे 100। तो मैंने आपको एक एग्जांपल के द्वारा, एक उदाहरण के द्वारा बताया, ठीक बच्चों, उदाहरण के द्वारा मैंने बताया। एक लड़का है, उसका नाम है अमित। अमित ने जो है हिंदी में 20 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन किए, मैथ में 16 क्वेश्चन किए, रीजनिंग में 32 क्वेश्चन किए, 80 क्वेश्चन उसने किए, मतलब सॉरी 80% उसने क्वेश्चन कर डाले, 80% क्वेश्चन उसने किए। तो 64 क्वेश्चन से सही और 16 गलत है। तो जो 64 की, और दूसरा एक बच्चा है जिसका नाम अनिल है, अनिल ने 50 क्वेश्चन किए और 30 क्वेश्चन से रॉन्ग है। तो बताइए किसका होने की संभावना ज्यादा है। भैया जिसने 64 क्वेश्चन किए हैं उसके होने की संभावना ज्यादा है। समझ में आपको बात मेरी आ रही है। चलिए ये तो हुई हमारी इसकी बात। अब मैं आपको ले चलता हूं आगे कट ऑफ की तरफ। बच्चों मैंने एक कट ऑफ का रील बनाया था, उस पर मुझे कमेंट भी प्राप्त हुए थे। जो कट ऑफ मैं आज आपको दे रहा हूं, ये कट ऑफ भी मेरा काफी स्टडी के बाद, काफी अध्ययन के बाद, मैंने बहुत सारे टीचर जो जवाहर नवोदय विद्यालय पढ़ाते हैं, मैं उनसे पूछा तो उन्होंने कुछ मुझे हिंट दिया, कंफर्म नहीं किया लेकिन मुझे उन्होंने कुछ हिंट दिया। मैंने उसी हिंट का जो है सहारा लेके आपके लिए ये कट ऑफ बनाया है। आप इस कट ऑफ को देखिए, आपको कोई भी चीज समझ में ना आए मुझे बताइए, ठीक है ना, और मुझे कमेंट करिए, ठीक है। चैनल को बच्चे सब्सक्राइब करिए, ये चैनल आपका ही है और आपकी हेल्प के लिए चैनल मैंने बनाया है। इस चैनल में जितनी भी चीजें, जितनी भी सामग्री पड़ी हुई है वो नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए ही पड़ी हुई है, ठीक है बच्चों। चलिए मैं आपको कट ऑफ की ओर ले चलता हूं। देखिए बच्चों, जैसे कि मैंने अभी पीछे थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जवाहर नवोदय विद्यालय का जो एग्जाम स्ट्रक्चर था उसमें मैंने बताया कि जो रीजनिंग थी, रीजनिंग में 40 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के, मैथ है उसमें 20 क्वेश्चन आते हैं बच्चों 20 मार्क्स के, सॉरी 25 मार्क्स के, और जो हिंदी है उसमें 20 क्वेश्चन आते हैं 25 मार्क्स के। यानी मार्क्स की बात करें तो 100 मार्क्स हो गए और क्वेश्चन की बात करें तो 80 क्वेश्चन हो गए, ठीक है बच्चों। लेकिन देखिए कुछ पीछे मेरा बोर्ड में आपको दिख रहा होगा तो लिखा हुआ, क्या लिखा है बच्चों। मैंने इस बार कुछ लड़कों से बात की, ठीक है ना, और कुछ बच्चों के कमेंट भी मेरे पास आए कि सर मेरे इतने % मार्क्स आए, मैंने इतने क्वेश्चन सही किए, मैंने इतने क्वेश्चन सही किए, मैंने इतने क्वेश्चन सही किए, मैंने इतने क्वेश्चन सही किए। तो मैंने उन सभी के बारे में पूछा उनसे और फिर उसके बाद अपना निष्कर्ष निकाला, कंक्लूजन निकाला। 2022, 2021, 2020 की जो कट ऑफ थी, जो उनका रिजल्ट था, उन सब के मद्देनजर रखते हुए, उन सब को देखते हुए मैंने ये कट ऑफ बनाने की कोशिश की है। तो देखिए कट ऑफ की शुरुआत करने से पहले कुछ चीजें मैं आपको बता दूं कि इस साल के क्वेश्चन पेपर को देखें तो हमने बच्चों से पूछा कि पेपर कैसा लगा। तो बहुत बच्चों के 90+ मार्क्स आ रहे हैं बच्चों, बहुत सारे बच्चे हैं जिनके 90+ मार्क्स आ रहे हैं। आपको भी डरने की जरूरत नहीं है। आप या ऐसा मत सोचिए कि मैं पास नहीं हो सकता। मैंने अभी बताया कि जवाहर नवोदय विद्यालय का जब रिजल्ट निकलता है तो उसमें बहुत चीजें देखी जाती हैं, ठीक है ना। सबसे पहली बात वहां आती है हमारी किसकी,
रिजर्वेशन की। ठीक, किसकी बात आती है? रिजर्वेशन। यदि आपके पास रिजर्वेशन है, आरक्षण है, तो आप एक बार सोच सकते हैं कि मेरा जवाहर नवोदय विद्यालय में हो सकता है। तो देखिए, मैंने एक बात बताई आपको कि सबसे पहले जो हमारे एग्जाम होते हैं, उस एग्जाम में दो तरह के बच्चे होते हैं, ठीक है ना। एक होते हैं गांव के बच्चे, दूसरे होते हैं शहर के बच्चे। तो गांव के बच्चे हैं उनको 75% जो है आरक्षण मिलता है, 75% रिजर्वेशन मिलता है, ठीक है ना। उनको कितना रिजर्वेशन मिलता है? उनको मिलता है 75% रिजर्वेशन। शहर के बच्चों को 25% रिजर्वेशन मिलता है बच्चों, 25% रिजर्वेशन मिलता है, ठीक है। अब जनरल बॉय की बात करें, जनरल बॉय कौन से बॉय? ये बॉय है हमारे अर्बन, यानी शहर के बच्चे, ठीक है ना, शहर के लड़के। तो देखिए, शहर के लड़के जो है इनको कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलता, शहर के लड़कों को कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलता। यानी शहर के बच्चे, यानी शहर के लड़कों को सबसे ज्यादा नंबर लाने होंगे, 90% मार्क्स तो लाना ही होगा शहर के बॉयज को, ठीक है ना। शहर के बॉयज को 90% मार्क्स तो लाना ही होगा। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? शहर के बॉयज। शहर के बॉयज यानी शहर के लड़कों को सबसे ज्यादा नंबर लाने होंगे, 90% मार्क्स तो लाना ही होगा शहर के लड़के को, ठीक है ना। अब बात आती है गर्ल्स की, तो गर्ल्स को 33.33% आरक्षण मिलता है। गर्ल्स को क्या है? इनको भी आरक्षण मिलता है, इनको आरक्षण दिया जाता है गर्ल्स को, ठीक है ना। 33.3% गर्ल्स को आरक्षण मिलता है। ओबीसी को 27% आरक्षण मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता बच्चों? तो कहने का मतलब ये है, और एससी इसको भी आरक्षण मिलता है, एसटी को भी आरक्षण मिलता है, ठीक है ना। तो आरक्षण मिलता किसको नहीं है? जनरल बॉयज, यानी जनरल बॉयज वो भी शहर के लड़के, शहर के लड़कों को आरक्षण नहीं मिलता है, ठीक है ना। और गांव में 75% रिजर्वेशन है और शहर में 25% रिजर्वेशन है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जब आपका जवाहर नवोदय विद्यालय का रिजल्ट निकलेगा या फिर कट ऑफ निकलेगी, तो बहुत सी चीजें उसमें बच्चों देखी जाती है, ठीक है ना। वो क्योंकि कोई भी जो एग्जाम होता है, एग्जाम होने के बाद उसमें रिजर्वेशन चलता है, जनरल का, ठीक है ना, ओबीसी का, एससी का, एसटी का, दिव्यांग जो पीएच लोग हैं, फिजिकली हैंडीकैप लोग हैं, उनका भी रिजर्वेशन चलता है, ठीक है ना। तो आपके नंबर जो आपने मेहनत की है वो भी, और जो आपने क्या किया है, मतलब जो है रिजर्वेशन जो आपका है। और शहर के जो बच्चे होते हैं, शहर के लड़कों को कोई भी आरक्षण नहीं मिलता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं इसी में। अब देखिए बच्चों, यहां पर मैंने कट ऑफ लिखा हुआ है, ये कट ऑफ आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। देखिए, ये कट ऑफ आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ये शहर का है और ये गांव का है। देखिए, गांव में जो जनरल कैंडिडेट है लड़के, उनके 89 से 90% मार्क्स ही है, 89 से 90% मार्क्स हैं। और 89 ही क्यों कहें हम इसको, यदि हम यहाँ पर कहें तो ये 85 से है, 85 से 90% लड़कों के यदि मार्क्स हैं तो उनका सिलेक्शन श्योर है होगा, ठीक है ना। ग्रामीण में 75% आरक्षण भी इनको मिलता है, ठीक है। और यदि हम इनकी गर्ल्स की बात करें तो इनका तो हमको लग रहा है 82 से उठा लेंगे लोग, 82 से 89% तक उठा लेंगे, ठीक है ना। 82 से 89, 82 से 89% तक के बीच यदि हमारी लड़कियां जो है, प्यारी प्यारी बेटियां, उनके यदि मार्क्स आते हैं तो 75% तो आरक्षण वो मिलता ही है गांव के बच्चों को, ठीक है ना। और इधर लड़कियों को तो और मिल जाता है, 33.3% आरक्षण लड़कियों को और मिल जाता है, ठीक है। आपको समझ में बात आई। अब शहर की बात करें तो शहर में जो लड़के हैं इनको कोई आरक्षण नहीं मिलता, इनको आरक्षण के नाम पे आरक्षण नहीं मिलता है, ठीक है ना। शहर के जो लड़के हैं इनको आरक्षण नहीं मिलता है, जबकि शहर की जो लड़कियां हैं, बेटियां हैं, इनको आरक्षण मिलता है, ठीक है ना। इनको हमको रिजर्वेशन देना पड़ता है 33.33%। तो ये तो सही है, ये तो आरक्षण, ये तो रिजर्वेशन, ये तो परसेंटेज सही है, ठीक है। समझ बात मेरी आ रही है। तो आप जो बच्चों ने कमेंट किया था वो देख लें, आप लोग यहाँ पर देखें, उनको आपको पता चलेगा। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि जो इस बार पेपर आया था बच्चों, वो मॉडरेट था। मॉडरेट का मतलब है जो उसमें रीजनिंग थी, ठीक है बच्चों, रीजनिंग जो थी, रीजनिंग वो तो बिल्कुल हलवा थी, बिल्कुल सरल रीजनिंग थी, बहुत आसान रीजनिंग थी। जिन्होंने 40 क्वेश्चन थे और जिन्होंने 40 के 40 किए, 40 के 40 सही है,
उनके मतलब बहुत आसान थी, ठीक है ना। 40 के 40 सही है, उनके बहुत आराम से वो मार्क्स गेन कर सकते थे, ठीक है ना। रीजनिंग की बात करें तो हाँ, मैथ्स में जो है आपके थोड़ा सा था, 2 या 3 क्वेश्चन थे जो मॉडरेट थे, ठीक है ना। और कुछ उसमें बता रहे हैं कुछ लोग की कुछ गड़बड़ियां भी थी, गलतियां थी, तो उसमें आपको बोनस अंक मिलेंगे, ठीक है ना। उसमें आपको कुछ ना कुछ तो हेल्प जवाहर नवोदय विद्यालय की तरफ से होगी, ठीक है ना। मैथ्स में और हिंदी में जो हमारे पैरा थे वो भी आसान थे, ठीक है ना। आसान पैरा थे, ठीक है ना बच्चों। समझ बात मेरी आ रही है। तो ये देखिए आपके सामने कट ऑफ रिलीज हो चुकी है। ये कट ऑफ मैंने तब बनाई है जब मैंने बहुत सारे बच्चों की कमेंट देखे जवाहर नवोदय विद्यालय, मेरे यूट्यूब चैनल नवोदय विद्यालय समिति इंटर्न्स बाय दीपक सर, उसमें बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था, मुझे मेंशन किया था कि सर मेरे इतने परसेंट क्वेश्चन सही है, इतने क्वेश्चन सही है, इतने क्वेश्चन सही है, तो क्या मेरा होगा। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन सही है वो तो ठीक है, लेकिन उसमें आरक्षण भी चलता है बच्चों, आरक्षण चलता है, रिजर्वेशन भी चलता है, तो उसको भी देखा जाता है। उसको देखने के बाद फिर हम बता सकते हैं कि हाँ आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो वो उन सब चीजों को देख के मैंने आज आप ये बना दिया। इससे पहले भी मैंने कट ऑफ निकाला था, वो कट ऑफ जो था वो भी कुछ लोगों के द्वारा पूछा गया था, कुछ लोगों से मैंने बात की थी और फिर उसके बाद कट ऑफ को मैंने निकाला था, तो ठीक है ना। लेकिन जो ये कट ऑफ है ये ऑथेंटिक है, बिल्कुल रियल कट ऑफ है। इस कट ऑफ को देखिए और मैं श्योर कह रहा हूं कि इसी के बीच आपके नंबर होंगे और देखिए जब रिजल्ट आएगा तो आप कहोगे सर बिल्कुल सही कट ऑफ था सर, ठीक है बच्चों। समझ में बात आ रही नहीं आ रही है, तो ये आपको याद रखना है। आप आगे चलते हैं। अब देखिए बच्चों ओबीसी की बात करते हैं। ओबीसी में 27% तो आरक्षण है, ओबीसी में 27% तो आरक्षण है, लेकिन यदि ओबीसी में हम गांव की बात करें और शहर की बात करें तो गांव में देखिए जो लड़के हैं उनका 80 से 85% के बीच कट ऑफ जाएगा, ठीक है। 80 से 85% के बीच कट ऑफ जाएगा। जो गर्ल्स हैं इनका 78 से 84% के बीच कट ऑफ जाएगा और गर्ल्स को एक आरक्षण और मिलता है, वो 33.33% का आरक्षण है, ठीक है बच्चों। तो देखिए 33 और 27 जोड़ लीजिए तो 27 और 33 होते कितने, 27 और 33 60% का तो आरक्षण इनको मिला हुआ है लड़कियों को, ठीक है। गांव की लड़कियां हैं। शहर में बात करें तो शहर के लड़के हैं उनका 88 से 90% के बीच कट ऑफ जाएगा और जो गर्ल्स हैं उनका 87 से 89% के बीच जाएगा। उनको गर्ल्स को एक आरक्षण मिलता है 33.33% का गर्ल्स को आरक्षण मिलता है, 27% ओबीसी का मिलता है। तो गर्ल्स के होने की संभावना ज्यादा रहती है, ठीक है ना बच्चों। यदि उन्होंने थोड़े कम क्वेश्चन भी किए होंगे तो उनको आरक्षण का लाभ मिलके उनका जो है रिजल्ट में नाम आ जाता है, ठीक है। समझ में मेरी बात आ रही है। जो ये कट ऑफ है ऑथेंटिक है, आप इस पर ध्यान रखिए, इस पर विश्वास कीजिए। अब देखिए बच्चों ये एसटी का कट ऑफ लिखा हुआ है और ये एसटी का कट ऑफ लिखा है। देखिए जवाहर नवोदय विद्यालय में जो एसटी हैं और जो एससी हैं इन बच्चों के भी बारे में जो है कट ऑफ निकलता है। इनको अलग से पहले तो इनका एक आरक्षण फिक्स है, ठीक बच्चों, इनको एक आरक्षण मिलता है और यदि वो ग्रामीण का है तो 75% आरक्षण वो अलग मिलेगा और यदि ग्रामीण की वो लड़की है तो उसको 33.33% का आरक्षण मिलेगा। तो ग्रामीण है बॉयज उनको 78 से 80% का आरक्षण मिल रहा है, 78 से 80% तक का कट ऑफ जा सकता है और गर्ल्स है उनका 70 से 75% तक का कट ऑफ जा सकता है। जो शहर के जो लड़के हैं 84 से 86% तक का उनका कट ऑफ जा सकता है। गर्ल्स की जो लड़कियां हैं 82 से 84% तक का उनका कट ऑफ जा सकता है। और एससी में बात करें शेड्यूल कास्ट, ठीक है ना, उनका ग्रामीण और शहरी। तो ग्रामीण में जो लड़के हैं उनका 79 से 81% के बीच जा सकता है रिजल्ट, सॉरी कट ऑफ जा सकता है। गर्ल्स का 75 से 80% जा सकता है। शहर के जो लड़के हैं बॉयज उनका 82 से 84% जा सकता है और 79 से 82% इनका जा सकता है गर्ल्स का। तो कहने का मतलब है बच्चों ये कट ऑफ जो है वो जेन्युइन है। ये कट ऑफ उन बच्चों से प्राप्त किया गया है जिन्होंने मुझे कमेंट किया था और जो बच्चों ने मुझसे बातचीत की। मैंने जिन बच्चों से बातचीत की कि आपके कितने परसेंट मार्क्स आए हैं, आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ये उनके लिए उन सब चीज़ों को देखते हुए फिर मैंने कट ऑफ निकाला, क्योंकि मेरे पास कमेंट आ रहे थे और बच्चे यदि परेशान होते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता और मैं सोचता हूँ कि वो उनकी परेशानी मेरी परेशानी है। फिर मैं एक वीडियो मैंने बनाने की कोशिश की, मैंने वीडियो बनाया। बच्चों वीडियो आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा, ठीक है ना, और कमेंट करिएगा कि मेरे इतने परसेंट के मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है बच्चों। आप लोगों को कमेंट करना है, आप लोगों को कमेंट करना है। क्या कमेंट करना है? अपना कमेंट करना है नेम,
ठीक है ना। इसके बाद आपको अपना जो है डिस्ट्रिक्ट कमेंट करना है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट के हो, ठीक है बच्चों। और आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, यानी 80 क्वेश्चन जो थे, 80 क्वेश्चन में से जो है राइट क्वेश्चन कितने थे आपके, ठीक है ना। राइट क्वेश्चन कितने थे, राइट क्वेश्चन कितने थे आपके, आपको ये कमेंट करना है और कमेंट करके मुझे बताना है बच्चों। चैनल को बच्चों सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। और जिन बच्चों को नवोदय विद्यालय 2024 की प्रवेश परीक्षा देनी है वो लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। 2024 की जो है बहुत जल्द ही उनको उसमें सिलेबस मिलेगा और उनको जो है कंटेंट मिलता जाएगा, मैथ का, रीजनिंग का, हिंदी का, उनको कंटेंट मिलता जाएगा। और प्रैक्टिस सेट भी फिर मैं उसके बाद कराऊंगा आपको, और मॉडल क्वेश्चन पेपर भी आपको मैं कराऊंगा। ये सब कुछ बच्चों फ्री है। मेरे जवाहर नवोदय विद्यालय का जो चैनल है इस पर आपसे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता। ये चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि ये चैनल जब मैंने शुरू किया था तो मैंने ग्रामीण बच्चों के लिए ही शुरू किया था, ठीक है ना। इसमें सबका साथ मुझे चाहिए, सबका साथ होगा तभी सबका विकास होगा, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।